वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है सिरप हुआ, इंजेक्शन हुआ या आईवी फ्लूइड हुआ, तो बच्चों में इसकी डोज किस प्रकार से निकाल सकते हैं और बच्चों को कितनी डोज देनी है, उनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, डोज निकालने के लिए कई सारे फार्मूले अपनाए जाते हैं, जिनमें सबसे मुख्य फार्मूला होता है यंग फार्मूला, यंग रूल, जिसमें एज अपान एज, चाइल्ड प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई एवरेज एडल्ट डोज इज इक्वल टू चाइल्ड डोज। या तो आप इस फार्मूले का उपयोग करके निकाल सकते हैं, या फेरेट का रूल है जिसमें एज इन मंथ अपान 150 मल्टीप्लाई बाई एडल्ट डोज, ये इन्फेंट का डोज आ जाता है। इससे क्लार्क फार्मूला, जिससे चाइल्ड के वेट के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, जिससे आप चाइल्ड की डोज जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो कुछ इंजेक्शन, जैसे कि मीकासिन, जिसको हम मीकासिन भी कहा जाता है, मीकासिन, जो कि आप यहाँ सबसे पहले अगर कोई भी इंजेक्शन ले तो वहाँ पे देख लें कि उसमें अगर वो 1000 mg की है या 500 mg की है तो कितने ml जो है वो उसमें क्वांटिटी है। तो इसमें 2 ml की क्वांटिटी है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो रिकमेंडेड डोज अमीकासिन की होती है वो 7.5 mg पर kg पर डे के हिसाब से, जो कि 12 घंटे में आप दे सकते हैं, 7.5 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिया जा सकता है। यानी आपको एक दिन में 15 mg पर kg पर डे देना है। यानी अगर बात करें जैसे कि कोई बच्चा 1 साल का है तो उसको कितनी डोज देनी होगी, 7.5 mg पर kg पर डे, या डायरेक्ट कर सकते हैं 15 mg पर डे। अगर 7.5 लेते हैं यानी 15 लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगर बच्चे की एज जो है वो 2 साल की है तो उस कंडीशन पे आपको, जैसे कि 1 का 15 है तो 2 का कितना हो जाएगा, यानी 30, यानी उसको आप 30 mg जो है वो डिवाइड डोज में अगर आप देना चाहें तो 15 mg सुबह दे सकते हैं और 15 mg शाम को दिया जा सकता है। वहीं कुछ अगर रूल के हिसाब से बात करें तो जैसे कि बच्चे की एज और बॉडी वेट के हिसाब से दोनों की अलग अलग कंडीशन होती है। तो यहाँ पे अगर हम बॉडी वेट के हिसाब से करें तो अगर बच्चे की वजन कुछ, जैसे कि मान ले कि बच्चे की वजन जो है वो 2 किलोग्राम की है और उसकी अगर वेट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसका अलग रेशियो निकलेगा, इसका अलग रेशियो निकलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज के हिसाब से। बच्चे की उम्र जो है वो 1 मंथ की या 1 साल की है, अपान करके यहाँ पे बच्चे की फिर उम्र, उसके बाद 12 कर देंगे, उसके बाद एडल्ट डोज जो होगा उसको डिवाइड करके। अब यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो कुछ इस तरह से जितना भी इसका रेशियो आएगा, यानी जो इसका डोज प्रॉपर होगा वो निकल के आ जाएगा। तो आप खासकर इन 3 फार्मूलों को ध्यान रखें अगर बच्चों की डोज निकालनी हो तो। इसी प्रकार एक एग्जांपल और बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है, एंटीबायोटिक है। अगर इसके हम रिकमेंडेड डोज की बात करें तो 50 से लेकर 75 mg पर kg पर डे दिया जा सकता है 12 से 24 घंटे के अंतराल पे। यानी आपको जैसे कि 50 mg यानी 100 mg जो है इसको पर डे दिया जा सकता है, वही आप डिवाइड डोज में 50 mg दे सकते हैं। अगर बच्चे की जो बॉडी वेट है वो 1 किलोग्राम की है तो वहाँ पे आपको 50 mg दे सकते हैं। अगर वही बच्चे की एज और उसकी बॉडी वेट, क्योंकि बॉडी वेट मेनली यूज़ की गई है, बॉडी वेट अगर बात करें कि जैसे कि बच्चे की जो बॉडी वेट है वो 2 किलोग्राम की, तो वहाँ पे उसको 100 mg दिया जा सकता है। 100 mg का मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 100 mg 50 mg में आपने किया तो उसको 12 से 24, यानी 100 mg का आप रेशियो करके सुबह शाम दे सकते हैं, या उसको उस बच्चे को 24 घंटे के अंतराल पे, जैसे कि अगर उसको 50 mg देना है तो 25 करके दे सकते हैं, अगर 100 देना है तो 50 दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हैं कि अगर बच्चे की जो आपको बॉडी वेट पता है तो उस कंडीशन पे आप यंग फार्मूला या क्लार्क फार्मूला या फेरेट फार्मूले का उपयोग करके आसानी से डोज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल बताया जा रहा है। अगर जैसे कि हम कुछ अदर की बात करें, जैसे कि सिरप, अब सिरप की बात करेंगे तो पैरासीटामॉल सिरप सबसे पहले आता है,
जो कि काफ़ी ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। अगर इसके रिकमेंडेड डोज की बात करें तो इसकी प्रॉपर डोज जो होती है 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से, यानी 4 से 6 घंटे के अंतराल पे दी जाती है। यानी 15 mg जो है, अगर 1 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको 15 mg आप दे सकते हैं। डिवाइड डोज की बात करें तो अगर 4 घंटे की अंतराल की बात करें तो उसको आप दे सकते हैं लगभग 3.5 के आसपास, यानी 3.5 mg के आसपास आप दे सकते हैं उसको दिन में 4 बार। अगर 2 बार देना है तो आप 7.5 mg कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप बच्चे को जो है उसको प्रॉपर डोज दे सकते हैं इन फार्मूलों का उपयोग करके। अगर वहीं पे हम बात करें जैसे कि बच्चों में जब IV ड्रिप दी जाती है तो उस कंडीशन पे भी बच्चों की बॉडी वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। जैसे कि अगर बच्चे की जो बॉडी वेट है वो 3 से लेकर 10 किलोग्राम की है, तब उस कंडीशन पे उसको 100 ml पर kg के हिसाब से डोज जो है वो दी जाती है। यानी मान लो कि अगर 500 जो IV फ्लूइड है वो 500 की है, NS मान लो कि है 500 की, तो उसको किस हिसाब से, जैसे 3 से 10 kg का बच्चा है, अंदर का बच्चा है, तो उसको आप दे सकते हैं 100 ml। आप डिवाइड डोज में भी दे सकते हैं, सुबह शाम करके 50-50 दे सकते हैं, क्योंकि और इसमें ये भी कैलकुलेट किया जाता है जब बच्चों को IV फ्लूइड दी जाती है तो आपको 1 मिनट में 60 ड्रॉप जो है इनपुट कराने होते हैं। तो उस कंडीशन पे आप हर घंटे जो बच्चे को 20 ml के आसपास जो है वो दे सकते हैं। ये होती है फ्लूइड की। तो ये इसका फार्मूला थोड़ा फ्लूइड का जो होता है वो अलग होता है, लेकिन अगर आपको पता है कि बॉडी वेट इतने पे इतना ml जो है आपको देना चाहिए तो आप आसानी से उसको फ्लूइड दे सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड के साथ एंटीबायोटिक भी उपयोग की जाती है, कुछ मल्टी सप्लीमेंट भी उपयोग किए जाते हैं। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।